हेलो एवरीवन, दिस इज़ कुमार केशव फ्रॉम आईएएस मैथ्स एकेडमी। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बीपीएससी 67 मैथमेटिक्स ऑप्शनल का जो पार्ट ए ऑफ द सिलेबस है उसको आपको कैसे हैंडल करना चाहिए। अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं, अगर मैथमेटिक्स ऑप्शनल आप ऑप्ट करना चाह रहे हैं, आपको स्ट्रेटजी चाहिए कि कैसे टॉपिक्स को कवर करना है, either self study or by taking help of our coaching institute, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। तो बेसिकली अगर हम चर्चा करें, जो आपका मैथमेटिक्स ऑप्शनल टोटल 300 मार्क्स के रहते हैं। पार्ट ए ऑफ द सिलेबस दैट इज़ अराउंड 150 मार्क्स के क्वेश्चंस वहाँ से आएंगे, और पार्ट बी ऑफ द सिलेबस वहाँ से भी आपको 150 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। तो कैसे आपको चीज़ों को करना है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग कंसंट्रेट करते हैं पार्ट ए ऑफ द सिलेबस पे ही। तो पार्ट ए में सबसे फर्स्ट टॉपिक आपका आता है लीनियर अलजेब्रा का। लीनियर अलजेब्रा इज़ वेरी बेसिक टॉपिक, क्योंकि आपने बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर से और सेकंड सेमेस्टर में आपने पढ़ा होगा, जिस भी कॉलेज में आपने स्टडी किया है। तो उसमें मेनली यहाँ पे जो लीनियर अलजेब्रा का जो सिलेबस है, फर्स्ट टॉपिक आपका आएगा वेक्टर स्पेस के बारे में। वेक्टर स्पेस क्या होता है, वेक्टर स्पेस का क्या क्या क्राइटेरिया होता है, 10 क्राइटेरिया होता है। उन क्राइटेरिया को आपको पढ़ना है, समझना है, क्वेश्चंस बनाने हैं। आफ्टर दैट वेक्टर सब स्पेस क्या होता है, यू हैव टू स्टडी अबाउट दैट ऑल्सो। अगेन अगर आप मूव करेंगे इसी क्रम में तो आपको मिलेगा फिर लीनियर डिपेंडेंसी क्या होती है, लीनियर इंडिपेंडेंसी क्या होती है, लीनियर डिपेंडेंट वेक्टर, इंडिपेंडेंट वेक्टर आप कैसे पहचानते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है, लीनियर स्पैन क्या होता है, राइट। एंड आफ्टर दैट यू विल हैव टू स्टडी बेसिस एंड डायमेंशन। बेसिस एंड डायमेंशन के बारे में भी आपको पढ़ना होगा। फिर बेसिस डायमेंशन का थ्योरम होता है, वो भी आपको काम करना है। यूनियन इंटरसेक्शन थ्योरम है, वहीं पे आपको इस चीज़ को देखना पड़ता है। एंड आफ्टर दैट इसी क्रम में अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपको लीनियर मैपिंग, चाहे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, उसको आपको देखना है। कर्नल क्या होता है, नल स्पेस क्या है, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं। तो इन सारी चीज़ों को, जो बेसिक चीज़ है जहाँ से क्वेश्चंस आपको हर साल आते हैं, रैंक नलिटी थ्योरम चाहे बेसिस डायमेंशन का जो थ्योरम है, इन सब से आप मिला लोगे तो एक क्वेश्चन आपको हर साल बीपीएससी 66 में भी आया है, 65, 64, जितने भी आप प्रीवियस ईयर में जाएंगे तो इन क्वेश्चंस को आप वहाँ पे देख पाएंगे। सो वेरी इंपॉर्टेंट, लीनियर अलजेब्रा 25 मार्क्स प्लस 25 मार्क्स 50 मार्क्स के क्वेश्चन आपको डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 1 के भीतर में देखने को हर साल मिलता है, ठीक है। तो ये सेक्शन आप कंप्लीट करते हैं तो इसके बाद इसी में एक नया टॉपिक आप कह सकते हो, ऐड कर सकते हो कि मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। ये क्लास 12th का ही टॉपिक है। अगर आपने इंटरमीडिएट में अगर अच्छे से पढ़ा है मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट, तो उसी को थोड़ा सा और अच्छे ढंग से पढ़ना है ग्रेजुएशन में। और आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, एडजॉइंट क्या है, इन्वर्स कैसे निकालते हैं, रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। फिर आपका केली हैमिल्टन थ्योरम क्या है, उसका स्टेटमेंट क्या है, उसका प्रूफ क्या है, उस पर किस ढंग के क्वेश्चंस आते हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस को आप देखोगे कि कभी न कभी, मतलब हर साल कभी लीनियर अलजेब्रा का जो प्योर क्वेश्चन है उधर से क्वेश्चन मिलता है, अदरवाइज़ आपको आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, केली हैमिल्टन थ्योरम, इधर से क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। तो ये आसान टॉपिक हम लोग मानते हैं। अगर आपने अच्छे से नहीं किया है तो यू कैन ज्वाइन आवर कोर्सेज। हम लोग लीनियर अलजेब्रा भी लगभग कंप्लीट करने वाले हैं। फिर भी जो आपका जो रिकॉर्डेड क्लासेस है वो आपको मिलेंगे, आपके डाउट क्लास अलग से आपको लगेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि कंप्लीट करने का, तो आप कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है डिस्प्ले में, उस नंबर पे कॉन्टैक्ट कीजिए एंड यू कैन ज्वाइन आवर कोर्स। ओके, फर्स्ट टॉपिक इज़ लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा को करने के लिए जो बुक है आपका 3000 सॉल्व प्रॉब्लम्स, आपका सॉम आउटलाइन सीरीज़ की किताब आती है। इस किताब को आप बहुत अच्छे ढंग से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप हमें ज्वाइन करते हैं तो हम लोग आपको अलग से सीट्स देते हैं, असाइनमेंट्स देते हैं, बुक आपको फिर करने की
ज़रूरत नहीं रहती है। ठीक है, जो सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स है उनके थ्रू हम आपका प्रैक्टिस कराते हैं टॉपिक वाइज। फाइन, मॉडल ऑफ द स्टोरी ये है कि लीनियर अलजेब्रा इज़ वेरी बेसिक टॉपिक और ये एकदम आना चाहिए, एक एक क्वेश्चन इसके आपको समझ आना चाहिए और अंडरस्टैंडिंग बनना चाहिए, तभी 50 नंबर का जो फर्स्ट क्वेश्चन है 1A और 1B 50 मार्क्स वहाँ पे आप कर पाएंगे। ओके, सो मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक जो है सो आपका कैलकुलस का टॉपिक आता है। कैलकुलस में जो आपने पढ़ा है क्लास 11th में पढ़ा होगा, 12th में, ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा, मास्टर्स में पढ़ा होगा। ठीक है, तो बेसिकली क्लास 11 से लेकर ग्रेजुएशन तक का ही आपका सिलेबस है। तो अगर आपने 11th-12th का अच्छे से सिंगल वेरिएबल कैलकुलस पढ़ा है तो कैलकुलस ब्रॉडली डिवाइडेड है 2 जोन में। फर्स्ट इज़ योर सिंगल वेरिएबल कैलकुलस एंड अदर इज़ मल्टी वेरिएबल कैलकुलस, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड MVC। ठीक है, मल्टी वेरिएबल कैलकुलस। तो सिंगल वेरिएबल कैलकुलस में पहले आपको लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी करना है, रोज थ्योरम, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, कुशी थ्योरम, ये 3 थ्योरम्स आपको करने हैं। आप अगर क्वेश्चन पेपर एनालाइज कीजिएगा तो लास्ट ईयर जो इसी साल जो एग्ज़ाम हुआ है अभी BPSC 66 का, तो उसमें सिंगल वेरिएबल कैलकुलस के ही 2 क्वेश्चंस आ गए थे। तो अगर आपका सिंगल वेरिएबल कैलकुलस वीक है तो वहाँ से आप फिर 50 नंबर का क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो सिंगल वेरिएबल कैलकुलस तो बिल्कुल आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, चूँकि ये ग्रेजुएशन का सिलेबस है तो मल्टी वेरिएबल कैलकुलस भी आपको पढ़ना पड़ता है। 11th-12th का ही है सिंगल वेरिएबल कैलकुलस। एक बार आप रिवाइज करते हैं किसी भी बेसिक टेक्स्ट बुक से, NCERT से, चाहे RD अग्रवाल, RD शर्मा से आप अगर रिवाइज करते हैं, देन यू कैन गो थ्रू द अदर सेक्शन ऑफ द सिलेबस दैट इज़ कॉल्ड मल्टी वेरिएबल कैलकुलस। ओके, मल्टी वेरिएबल कैलकुलस फिर आपको पढ़ना पड़ेगा। आफ्टर दैट मल्टी वेरिएबल कैलकुलस के भीतर में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो लगभग वही सारी चीज़ रिपीट करना है जो आपने सिंगल वेरिएबल कैलकुलस में पढ़ा है, जैसे लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, फिर वहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव्स आएगा, यूलर्स थ्योरम आएगा, चेन रूल आएगा, जैकोबियंस आएगा, एंड आफ्टर दैट मैक्सिमा मिनिमा इन 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल में मैक्सिमा मिनिमा पढ़ना है। लैग्रेंज मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट्स, चाहे लैग्रेंज मेथड भी बोलते हैं उसको। लैग्रेंज मेथड आपको सीखना पड़ेगा मैक्सिमा मिनिमा एक्सट्रीम वैल्यू निकालने के लिए। आफ्टर दैट आपने जैकोबियन कर लिया है। जैकोबियन से भी कभी कभी क्वेश्चन आते हैं। जैकोबियन का ज़्यादा यूज जो है सो आपका इंटीग्रल कैलकुलस में आएगा। ओके, तो फर्स्ट यू हैव टू डू सिंगल वेरिएबल कैलकुलस, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, दैट थिंग यू हैव टू रिपीट इट ऑन द मल्टी वेरिएबल कैलकुलस सेगमेंट, उसमें भी आपको सेम चीज़ करना पड़ेगा। आफ्टर दैट सिंगल वेरिएबल कैलकुलस में एक टॉपिक आता है एजिम्पटोट्स, चाहे उसको हम लोग बीच का भी टॉपिक ले सकते हैं, क्योंकि उसमें अगर सिंगल वेरिएबल कैलकुलस अगर सिर्फ 1 वेरिएबल में ही रहेगा एजिम्पटोट निकालने का, जैसे y = 1/x-1, अब इसमें नंबर ऑफ एजिम्पटोट्स निकालना है, नेचर ऑफ एजिम्पटोट निकालना है, ग्राफ ऑफ द फंक्शन प्लॉट करना है, ये 1 वेरिएबल हो गया। लेकिन अगर हम बात करेंगे कि fxy = x² + y² - 2x + 2y - y = 0, ऐसा कुछ अगर हम एक इक्वेशन बना दिए और बोलेगा कि इसका नंबर ऑफ एजिम्पटोट्स निकालो पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस, क्या क्या हो सकते हैं, तो ये आपका मल्टी वेरिएबल कैलकुलस के भीतर में एजिम्पटोट्स के क्वेश्चन है। तो एजिम्पटोट करके जाना पड़ता है, क्योंकि एजिम्पटोट से आपको कभी न कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर आपने अच्छे से नहीं किया है देन आपको 25 नंबर का वहाँ पे लॉस कर सकता है। ओके, उसी ढंग का छोटे छोटे टॉपिक्स और भी हैं, जैसे बीटा गामा फंक्शन है। बीटा गामा फंक्शन को आपको अच्छे से तैयार करना है। अपार्ट फ्रॉम योर व्हाट यू हैव डिड इन योर ग्रेजुएशन और इन क्लास 11-12, उसके अलावा भी आपको बीटा गामा फंक्शन जो है सो और अच्छे ढंग से करना पड़ेगा। ठीक है, तो लीनियर अलजेब्रा हमने देखा, कैलकुलस सिंगल वेरिएबल कैसे अप्रोच करना है, मल्टी वेरिएबल कैलकुलस आप कैसे अप्रोच करना है वो चीज़ देखा। सिंगल वेरिएबल कैलकुलस के लिए आप बेसिक जो 11-12 का जो टेक्स्ट है, दैट इज NCERT टेक्स्ट और RS अग्रवाल का जो टेक्स्ट है उससे आप कर सकते हैं। मल्टी वेरिएबल कैलकुलस के लिए
आप थॉमस की किताब से कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप किसी भी जो टेक्स्ट बुक है, जैसे आप लालजी प्रसाद का एडवांस कैलकुलस, उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो सॉम सीरीज़ का भी कैलकुलस के सॉल्व प्रॉब्लम्स आते हैं, उनसे भी आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको कम समय में करना है चीज़ों को, तो आप हमारे कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो थर्ड टॉपिक जो आपका इस रो में आता है पार्ट ए ऑफ द सिलेबस में, दैट इज़ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन भी बहुत ही आसान टॉपिक है, डुएबल टॉपिक है, इजीली स्कोरेबल टॉपिक है। ठीक है, इसमें भी आप देखेंगे तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में आपका जो सिलेबस है काफ़ी डिफाइंड है बीपीएससी में। तो आपको स्टार्ट करना होगा ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन से। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, उसको कैसे हल करते हैं, बर्नौलीज उसमें फॉर्म कैसे लगाते हैं, कैसे किसी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको बर्नौलीज फॉर्म में दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है तो उसमें कैसे रिड्यूस करते हैं, क्या क्या सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं, ये आपने क्लास 11th में ही कर रखा है। फाइन, उसी के ढंग से नॉन होमोजेनियस इक्वेशन है, उसको आप होमोजेनियस इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसके भी टेक्निक्स आपको पता होने चाहिए। देन यू कैन डू वेरी nicely any problem which is pertaining to this very topic। okay, so इसमें next जो आपका टॉपिक आता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में, वो आप देख सकते हैं एग्जैक्ट फॉर्म। एग्जैक्ट फॉर्म का जो क्वेश्चन है ज़्यादा आता है, mdx प्लस nd बाई। कैसे समझते हैं कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है, वो चेक करना। एग्जैक्ट नहीं है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का क्या रोल होता है, इन सारे चीज़ को आप जो है सो अच्छे से करोगे तो इजीली हो जाता है, क्योंकि ये क्लास 11th और 12th में ही आपने इसको कर रखा है जब आप आईआईटी का तैयारी कर रहे थे, जेई का तैयारी कर रहे थे। अदरवाइज़ अगर आपने 11th-12th में चीज़ों को अच्छे ढंग से देखा है, अदरवाइज़ अगर आपने ग्रेजुएशन में भी अगर फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड, थर्ड सेमेस्टर में आपने किया है, देन यू कैन डू ऑल दिस प्रॉब्लम्स। ओके, तो 3 टॉपिक आपके हो गए। लीनियर अलजेब्रा हमने बताया, कैलकुलस बताया, फिर हमने बताया आपको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। जो 4th टॉपिक आता है आपका पार्ट ए ऑफ द सिलेबस, दैट इज़ वेक्टर कैलकुलस। वेक्टर कैलकुलस भी काफ़ी आसान टॉपिक है, जो कि क्वाइट इजीली डुएबल है। ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको पुराना टॉपिक जो पहले का है मल्टी वेरिएबल कैलकुलस, यू मस्ट बी वेल वर्स इन दैट टॉपिक प्रीवियसली। अगर आपने मल्टी वेरिएबल कैलकुलस अच्छे से किया है, देन ओनली यू कैन डू वेक्टर कैलकुलस नाइसली। अदरवाइज सब कुछ हौच पौच हो सकता है, फिर मुश्किल हो सकती है। तो वेक्टर कैलकुलस में मेनली आपको जो पढ़ना होता है, वेक्टर्स क्या है, स्केलर्स क्या है, वेक्टर एडिशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, एसटीपी क्या होता है, वीटीपी क्या होता है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, एरिया ऑफ द ट्रायंगल कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोपिपेड कैसे होता है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड क्या होता है, टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, ये सारे चीज़ बेसिक्स हो गए। उसके बाद है सो वेक्टर आइडेंटिटीज़ आपको पढ़ना होगा, फिर कर्ल पढ़ना होगा, डाइवर्जेंस पढ़ना होगा। ठीक है, कर्ल डाइवर्जेंस पे थ्योरम्स है, आइडेंटिटीज़ हैं, उनको करना होगा। ये डिफरेंशियल वाला पार्ट हो जाता है। ठीक है, उसी में एक टॉपिक आता है कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड क्या होता है, के कारण हर एक कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के एसोसिएशन में एक स्केलर पोटेंशियल डिफाइन करते हैं। तो हाउ टू फाइंड दैट वेरी स्केलर पोटेंशियल फॉर ए सर्टेन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। किसी कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में आप कैसे निकालते हैं कि कोई एक स्केलर पोटेंशियल डिफाइन किया हुआ है, तो कैसे निकालेंगे, वर्क डन कैसे निकालेंगे। तो फिर 3 तरह का आपको इंटीग्रल पढ़ना होगा, लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल एंड वॉल्यूम इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल से आपने वर्क डन निकाला, सर्कुलेशन निकाला, सरफेस इंटीग्रल से आपने एरिया निकाला, और वॉल्यूम इंटीग्रल से आपने किसी का वॉल्यूम भी निकाल सकते हो, चाहे किसी वॉल्यूम के भीतर में किसी चीज़ को इंटीग्रेट आप कर सकते हो। ठीक है, तो इस 3 चीज़ को करना है। ये 3 ढंग का जो इंटीग्रेशन होता है, लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू रीड सम ऑफ द थ्योरम्स जो कि आपके सिलेबस में है। फर्स्ट है ग्रीन्स थ्योरम, उसके बाद स्टोक्स थ्योरम, एंड थर्ड इज गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। ये 3 थ्योरम्स है सो आपको पढ़ने हैं। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन देखोगे तो 25 मार्क्स तो क्वेश्चन मिनिमम आते हैं। अदरवाइज अगर आपका लक अच्छा है तो 50 मार्क्स के भी क्वेश्चन कभी कभी देखने को मिलते हैं। ये 4 टॉपिक्स हमने आपको बता दिया अभी तक, लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड वेक्टर कैलकुलस। जो 5th टॉपिक है आपका एक छोटा टॉपिक है जिसमें मैकेनिक्स का ज़्यादा रोल है। तो मैकेनिक्स आप कर सकते हो अगर आपने कैलकुलस अच्छे ढंग से किया है, 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल,
और वेक्टर कैलकुलस तो मैकेनिक्स का जो पार्ट है दैट इज़ वेरी इजी पार्ट, आपने फिजिक्स के अंदर में कभी ना कभी ज़रूर किया है तो उसको भी आप कर सकते हैं। ठीक है, मैकेनिक्स के भीतर में फर्स्ट जो आएगा फोर्सेस आएगा, न्यूटन्स लॉ है, फिर आपको रोटेशनल डायनेमिक्स का आप कैसे लगाते हैं, F=ma अगर हो गया न्यूटन सेकेंड लॉ, देन हाउ कैन यू फाइंड इट इन द टॉर्क इक्वेशन। फोर्स के एनालॉगस होगा टॉर्क, ma होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा हो जाएगा। तो कैसे आप F=ma को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो टॉर्क I अल्फा में। ICM मतलब सेंटर ऑफ मास के बाद जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं इनटू अल्फा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक अलग टॉपिक है जो कि सेक्शन 2 में आता है, वहाँ से एक क्वेश्चन है, सो आप जनरली देखते होंगे इधर ट्रेंडिंग क्वेश्चन बन चुका है, तो उसको भी निकालने के लिए आपको मेनली कहाँ अध्ययन करना है, तो दैट यू हैव टू स्टडी कैलकुलस। कैलकुलस में ही सारा रूट छुपा हुआ है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आपको इंटीग्रल कैलकुलस अगर आपने अच्छे से किया है वेक्टर कैलकुलस के भीतर में, देन यू कैन डू इट ईजिली। ओके, सो इस ढंग से आपको फोर्सेस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रोटेशनल डायनेमिक्स, सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ना है आपका, फिर केपलर्स लॉ पढ़ना है। केपलर्स लॉ मतलब केपलर्स का 3 नियम। ठीक है, केपलर्स के 3 लॉज थे, तो वो 3 लॉज जो प्लैनेटरी मोशन होता है, जो यूनिवर्स में आप देखते हो प्लैनेट जो सन के अराउंड घूमता है, तो उसमें कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, है ना, तो उन सारे चीज़ को देखना है, कैसे हम इक्वेशन लगाते हैं। एरिया एक थ्योरम होता है उसमें कि इक्वल टाइम में जो प्लैनेट है सो अगर फोकस के अराउंड अगर घूम रहा है, एक फोकस पे अगर सन है और इलिप्स बना रहा है, तो इलिप्टिकल पाथ में अगर अर्थ ऑर्बिट कर रहा है, देन किसी खास टाइम, मान लो 30 मिनट्स के टाइम में, तो एक जो एरिया स्वैप्ट होगा, दोनों इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया होता है। ठीक है, उसके बाद एक होता है थ्योरम का प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, मतलब टी स्क्वायर, जो आपका जो टाइम पीरियड है उसका स्क्वायर प्रोपोर्शनल होता है आर क्यूब के, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल आर क्यूब, ये भी आपका थर्ड थ्योरम ऑफ केपलर्स है। तो केपलर्स के नियम, केपलर्स के लॉज आपको पता होने चाहिए, और उससे कैसे आप क्वेश्चन निकालते हो, एपोजी क्या होता है, पेडीजी क्या होता है। ठीक है, तो मैकेनिक्स के भीतर इन चीज़ों को आप कर सकते हो। अगर आपसे ये सब चीज़ खुद से नहीं हो पा रहा है तो देन यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन आवर कोचिंग क्लासेस फॉर योर मैथमेटिक्स ऑप्शनल प्रिपरेशन। ओके, सो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो कृपया लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और दूसरे अपने जो भी फ्रेंड है बीपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल का तैयारी कर रहे हैं उन तक भी ये जानकारी आप पहुंचा सकते हैं। अगर आपको हमारे कोर्स ज्वाइन करने हैं तो जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है उस नंबर पे कॉल कीजिए, आप इंक्वायरी कर सकते हैं। हमारे क्लासेस शुरू हो चुके हैं फॉर बीपीएससी 67 मैथमेटिक्स ऑप्शनल, जो कि ऑनलाइन क्लास है। बिल्कुल आपको एप्लीकेशन के थ्रू क्लास होती है, लाइव क्लास प्लस रिकॉर्ड क्लास, आपको दोनों चीज़ दिया जाता है इसमें। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।